तो ये संडे का दिन था और आज सोचा कि नाश्ता बाहर से ही करते हैं। काफ़ी संडे से मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना हलवा पूरी की, और फिर इस संडे मैंने इरादा कर ही लिया था कि मैं ऑर्डर कर ही दूँगी। लास्ट संडे आप लोग को याद है ना, हम लोग एक्चुअली गए थे बाहर घूमने वगैरह, तो आए सुबह थे और फिर उठे तो दोपहर का टाइम हो चुका था और ये ऑलमोस्ट 11:30-12 वाला टाइम था। तो मेरी आँख खुली ना, तो मैंने फ़ौरन ही ऑर्डर कर दिया कि इससे पहले ही नाश्ता जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस मैंने अपने लिए और अयान के लिए, संडे के दिन है ना अयान का चीट डे होता है, तो वो अपना एक आध मील में जो है ना इस तरह से कुछ खा लेता है। बाकी टाइम में तो फिर वो एहतियात ही कर रहा होता है, लेकिन एक आध मील ले लेता है। और संडे है ना, नाश्ता करते करते तकरीबन 1 डेढ़ बज ही जाता है। बस नाश्ते से फ़ारिग हो गई थी, तो इसके बाद सारे कपड़े जो सूख गए थे ना वो उतार लिए, क्योंकि जब मैं सुबह उठी ना तो सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े इतने जमा हो जाते हैं ना। अली के भी अक्सर आ जाते हैं ना वॉश होने के लिए, स्पेशली वीकेंड्स पर, तो फिर काफ़ी सारा स्टॉक जमा हो जाता है। और मैं भी अगर पूरा हफ्ता कभी ना धोऊँ ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं। तो बस मैंने सबसे पहले कपड़े धोए और जो कपड़े सूख रहे थे ना उसको भी उतार लिया था, क्योंकि वो भी ड्राई हो गए थे। मेरा ऐसा आजकल हो गया है कि अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो प्रॉपर्ली 2 दिन 3 दिन लगा के कर लेती हूँ, फिर 4 दिन बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा होता है मुझसे। तो बस इसी तरह से अभी डेज़ गुजर रहे हैं। पता नहीं ये शायद वेदर चेंज हुआ है इस वजह से है, या ये एंजाइटी जो है बहुत मतलब अपनों की याद आने की वजह से है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। हाँ, पाकिस्तान में जब हम होते हैं ना तो एक बिल्कुल भागती हुई ज़िंदगी होती है वहाँ पर। हम बस भाग ही रहे होते, टाइम ही नहीं होता है हमारे पास कुछ फालतू चीज़ें सोचने का। बट यहाँ पर सिर्फ टाइम ही टाइम है। कहने को तो ये है कि परदेश पैसा देता है, सब कुछ देता है, लेविश लाइफस्टाइल देता है, हर चीज़ देता है, बट साथ साथ ये एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें भी तोहफे में मिल रही होती है यहाँ पर। और हाँ, 24 आवर्स एसी चलने की वजह से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, पैरों का दर्द, ये भी बहुत बड़ा मसला है इधर। और अगर एसी बंद कर दो तो आप रह नहीं सकते हो, जबकि वेदर चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी स्लो पे एसी चलाना ही पड़ता है, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं ना यहाँ पर फ़ैन नहीं है। तो स्लो पर एसी को स्टार्ट रखना ही पड़ता है, अदरवाइज़ मेरी कैट्स को भी है ना फिर बहुत गर्मी होती है। ये तो बड़ी फ़र वाली है, इस दफ़ा है ना इनकी ग्रूमिंग भी नहीं करवाई है। मुझे यही था कि अब सर्दी आ रही है तो नहीं करवाऊँ, लेकिन खैर अगर नहीं करवाती हूँ तो फिर इनका हेयर फॉल शुरू हो जाता है और फिर बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो बस अब इरादा कर रही हूँ कि इनका भी ग्रूमिंग वगैरह करा लूँ ना, ताकि जो हेयर वगैरह है ना वो भी इधर उधर ना लगे। बस सुबह उठते ही है ना, आजकल मेरी हेल्पर की तबीयत ज़रा सेट नहीं है ना, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो सारे बेसिक काम है ना अब खुद करने पड़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो, अब झाड़ू नहीं लगाया था एक दिन पहले, तो आज मैं जो है ना वो झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि जो छोटी छोटी मिट्टी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना बस वही निकलते हैं। इतना ज़्यादा कचरा तो होता ही नहीं है घर में। तो बस पूरे कमरे में जाके अच्छी तरह से सोफ़ों को नीचे से टेबल हटा के प्रॉपरली घर को क्लीन किया था। अच्छा, संडे ना वैसे तो मेरी हेल्पर आती ही नहीं है, मतलब उसकी छुट्टी होती है, वो हफ्ते में मैंने महीने में 4 जो संडे आते हैं उसमें वो ऑफ़ करती है। तो एक तो आज संडे का दिन था और ऑलरेडी उसकी तबीयत सही ना होने की वजह से वो 2 दिन से आ भी नहीं पा रही थी। तो जो किचन है, घर है, वो प्रॉपरली तौर पे मुझे ही साफ़ और प्रॉपर क्लीन करना पड़ रहा था। और अली लोग है ना सैटरडे रात में आए थे और बस चक्कर लगा के कपड़े वगैरह देकर वो चले गए थे, और उन्होंने कहा था कि अब हमें ना संडे के दिन आएंगे दोपहर के बाद जैसे रेस्ट करके। तो बस उन्हें आज आना था और मैंने फिर ये किया कि गोश्त का पुलाव बना लिया था। पहले तो हमने सोचा कि हम लोग कहीं बाहर जाके खाना खा लेते हैं, बट मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, ठीक है, मैं घर में ही पका लेती हूँ। और मैंने गोश्त निकाल लिया था और साथ साथ गोश्त का पुलाव चढ़ा दिया था। बर्तन थोड़े बहुत जमा थे तो उसको क्लीन किया। और ये जो यखनी बनी थी ना, मतलब मैंने गोश्त को पहले बॉईल कर लिया था तो उसकी यखनी थी, तो पुलाव में बस मैं यखनी डाल रही थी ताकि फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आ जाए। पहले मैं क्या करती थी कि जब भी पुलाव वगैरह बनाती थी तो मैं उबालती नहीं थी और मैं इसी तरह से गोश्त के साथ ही पका लेती थी। लेकिन इस बार मैंने ये यूट्यूब से रेसिपी देखी थी ना, तो मैंने कहा चलो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और हेल्पर की तबीयत सही नहीं होने की वजह से मुझे सारा काम साथ साथ करना पड़ रहा था। अदरवाइज़ ये सारा काम अगर जमा हो जाता है ना तो फिर मुझे ही नेक्स्ट डे करना पड़ता है। और ये मेरी कैट है ना मेरे पास ही बैठ गई थी, क्योंकि इसको है ना गोश्त की खुशबू बहुत आ रही थी। तो वैसे तो ये चिकन खाती है, लेकिन इसको गोश्त की खुशबू आ रही थी ना, तो ये खुशबू से यहाँ से हट ही नहीं रही थी। फिर जब मैंने प्रॉपर किचन क्लीन कर लिया ना, तो इसको थोड़ा सा गोश्त दे के, मतलब धो वो के खिलाया, तो इसने बहुत ही शौक़ से खाया। और बस ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा ही दिया था क्योंकि वो उसको इतनी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा दे ही देती हूँ, क्योंकि वो हट ही नहीं रही थी। और बस चावल ऑलमोस्ट डन हो गए थे, मैंने इसे दम पे लगा दिया था।
अली की कॉल भी आ गई थी कि खाला बस हम लोग रास्ते में ही हैं, निकल चुके हैं, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। बट यहाँ की जो थोड़ी देर होती है ना, वो थोड़ी देर नहीं होती है। ऑलमोस्ट अगर 10 मिनट का रास्ता होता है ना, तो वीकेंड्स पे ये रास्ता तकरीबन 1 घंटे का हो जाता है। तो मुझे अंदाज़ा था कि इन्हें अभी आने में वक्त लगेगा, और मैंने इस दौरान फिर वो लगा दिया था क्राइम पेट्रोल, कि किस तरह से टाइम पास करूँ, और क्राइम पेट्रोल देखने बैठ गई थी। और बस फिर चावलों को चेक करने गई तो चावल ऑलमोस्ट डन हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही मज़े के ये बने थे और बड़े ही ज़बरदस्त बना था ये गोश्त का पुलाव। और अयान ने दोपहर में ना वो खा लिया था, क्या बोलते हैं, हलवा पूरी का नाश्ता कर लिया था। तो इससे जो है ना वो सैंडविच ही खाना था अभी। तो बस ऑलमोस्ट मेरा पुलाव जब हो गया ना, तो मैंने इसके लिए भी चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और बस पुलाव ऑलमोस्ट डन हुआ और अली लोग भी आ गए थे। और बस मैंने फिर बाकी जो भी काम था ना, सैलेड वगैरह बनाना, वो सब कर लिया। अच्छा, सैंडविच के लिए जब भी मैं चिकन उबालती हूँ ना, इसमें मैं अदरक लहसुन का पीस डालती हूँ, फिर साथ में थोड़ा सा जो ना अनियन कट करके डाल देती हूँ, और फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, जैसे वो जो तेज़ पत्ता होता है ना, वो दालचीनी की जो वो स्टिक होती है ना, वो ऐड करती हूँ, और बड़ी इलायची। अच्छा, बड़ी इलायची ख़त्म हो गई थी ना, तो फिर मैंने ना अभी तक मंगवाई नहीं है, इंशाल्लाह मंगवा लूँगी। और कुछ 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्ची। इससे क्या होता है कि जब चिकन बॉईल होता है ना, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्स आ जाते हैं। अदरवाइज़ फिर चिकन के अंदर तक है ना फ्लेवर नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं ना इस मोमेंट पे नमक भी डाल देते हैं, बट मैं दूसरे 2 तरह की सीजनिंग्स हैं और क्या बोलते हैं, सॉसेज है ना, वो ऐड करती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है। अच्छा, धनिया एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट, अगर मैं ना डालूँ तो मुझे मज़ा ही नहीं आता है। तो बस धनिया कट करके मैंने पुलाव में ऐड कर लिया था, और साथ साथ सैलेड बनाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि गोश्त का पुलाव था। तो मैंने सोचा मज़ेदार सा सैलेड होना चाहिए। इसके लिए मैंने खीरे को जो है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, साथ में मैंने अनियन भी चॉप कर लिए थे, बिल्कुल ही बारीक बारीक, जैसे हम अंडे के लिए करते हैं ना, उस तरह से। और इसके बाद जो है ना, मैंने टमाटर को भी अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और इसके अंदर है ना बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और जो धनिया थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था ना इस ट्रे के ऊपर, बस उन सबको डाल दिया था। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बोल में डाला। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, और फिर जो है ना इसके अंदर लीमू को डालूँगी, और इन सबको मिक्स करके इतना ही कोई ज़बरदस्त सा सैलेड तैयार हो जाता है ना। और पुलाव बिरयानी के साथ ये बहुत ही गज़ब का लगता है। अब बारी थी सैंडविचेस की, तो बस चिकन को लिया और अच्छी तरह से इसको जो है ना श्रेड कर दूंगी छोटे छोटे पीसेस में, बिल्कुल छोटे छोटे। थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था चूल्हा ना, ताकि ये ठंडा हो जाए और श्रेडिंग आसान हो जाए। ऑलरेडी अगर मैं इसको ग्रिल में डालूंगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। तो बस श्रेड करके मैंने थोड़ा सा अनियन को चॉप कर लिया था, और कैप्सिकम डाल दिया था। अयान का ऐसा है क्या, वो कहते हैं अम्मा अनियन थोड़ी ज़्यादा डाला करे, ताकि जो है ना फ्लेवर्स आए। अदरवाइज़ वो एक ही जैसा चिकन खा खा के ना अच्छा नहीं लगता है डेली बेसिस पे। तो स्पेशली उसके लिए ना ये ग्रिल पैन ऑर्डर कर दिया था, ताकि उसको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंडविचेस दे दिया करूँ। अब ये देखिए, इस तरह से पहले मैंने ना अनियन को जो है क्रिस्टलाइज़ कर लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं भूना था, बिल्कुल बस हल्का सा। जब क्रिस्टलाइज़ हो गया ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और उसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए भून लिया। जब उसको भून लिया ना, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो कैप्सिकम डाल के अच्छी तरह से भूना, और फिर चिकन डाल दिए थे। अच्छा, अब इसके अंदर है ना मैंने डिफरेंट टाइप के मसाले डाले थे, जैसे थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, और इस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाला था। और साथ में मैंने ये ना टाकोस की सीजनिंग मंगवाई थी, जिसको डालने से फ्लेवर इतने अच्छे हो गए थे सैंडविच का, तो मज़ा ही अलग हो गया था। और थोड़ा सा नींबू छिड़क दिया था। इससे क्या होता है कि अगर आप डेली बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट सीजनिंग डाल देते हो ना, तो फ्लेवर्स चेंज हो जाते हैं। अब डेफिनेटली उसे वेट कम करना है, तो इसे सारी चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ेगी। ये देखिए, ये जो है ना, ये ग्रिल पैन मैंने ऑर्डर कर लिया था, अमेज़ॉन से मंगवाया था। ऑलमोस्ट शायद 50 दिरहम्स का आया था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल पैन है। मैं अभी इसके लिए इसमें काफ़ी टाइम से अलग अलग तरह के सैंडविचेस बना रही हूँ, तो बहुत ही इंजॉय होता है। मैंने भी खाया था 1-2 बार बना के, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, अयान के लिए तो मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ, बट मुझे ब्राउन ब्रेड बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं अपने लिए वाइट ब्रेड में ही बनाती हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि आप जब ब्रेड डाल देते हो ना, और उसको बंद कर दो और स्विच लगा दो, तो ये है ना कुछ 2 से 3 मिनट में इस तरह से धुआं बाहर आना शुरू हो जाता है, और बस विद इन अ सेकेंड्स जो है ना, वो ये जो ग्रीन लाइट है ना, ये ऑन हो जाती है। अब जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है ना, दैट मीन्स आपके सैंडविचेस रेडी है। ठीक है, मतलब अगर स्टीम बाहर आ रही है ना, तो फिर सैंडविचेस रेडी नहीं होते। आपकी जब ग्रीन लाइट ऑन होती है ना, दैट मीन्स जब सैंडविचेस रेडी हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजी है। ये देखिए, बड़ा मज़े का ही इसका सैंडविच बना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, सबके दस्तरखानों को वसी करे। और हमारा पुलाव भी मज़ेदार रेडी था, तो मैंने बस टेबल लगा लिया। वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।